बुढ़ापे की गृहस्थी। रोज की तरह शाम को आर्मी रिटायर्ड अशोक जी अपनी पत्नी उर्मिला के साथ पार्क में टहलने गए तो वहाँ पर उन्हीं के आयु वर्ग के सोसाइटी के कुछ अन्य लोग चार धाम तीर्थ यात्रा पर जाने का कार्यक्रम तय कर रहे थे। सोच विचार कर इन दोनों ने भी अपनी सहमति दे दी। घर आकर दोनों बेटों व बहुओं को इकट्ठे बुलाकर अपनी बात कही और लगभग 1 लाख रुपयों के खर्च की बात कही। बेटे जैसे सकते में आ गए और बोले, पिताजी, अभी इस माह बच्चों के एडमिशन, बुक्स, हॉस्टल और यूनिफॉर्म आदि में बहुत खर्च हो रहा है, इसलिए इस माह में तो नहीं दे सकते हम कुछ भी। बड़ी बहू ने कहा, और देना भी क्यों? सर्विस पीरियड में तो आप दोनों ने पूरा देश घूम ही लिया है, फिर अब क्यों जाना? छोटी ने भी बड़ी की हाँ में हाँ मिलाई तो दोनों बेटों ने कहा, पिताजी, बहुएं सही तो कह रही हैं, बाहर कहीं चोट लग गई या बीमार पड़ गए तो फिर हमारे लिए आफत आ जाएगी, सोचिए जरा। निराश और लाचार अशोक जी और उर्मिला चुपचाप अपने कमरे में आ गए। 15 दिनों के बाद एक सुबह अशोक जी और उर्मिला ने अपना घर छोड़ दिया और चुपचाप चार धाम की यात्रा में निकल गए। सुबह अपने कमरे में पिताजी व मम्मी जी को ना पाकर बेटे और बहू खिसियाने और चिड़चिड़ाने लगे। फ़ोन मिलाया तो दोनों के ही फ़ोन उनके कमरे में बजने लगे। हताश होकर सभी वहीं एक साथ बैठकर विचार विमर्श करने लगे। तभी डोरबेल बजी। छोटे बेटे ने द्वार खोला। उसे बाहर कुछ लोग दिखे, जिनमें से एक ने आगे बढ़कर एक कागज़ उनकी तरफ बढ़ा दिया। बेटे ने पढ़ा तो उनके नीचे से ज़मीन खिसकती दिखाई पड़ने लगी। उसने घबराकर बड़े भाई को देखा। क्या है यह छोटे, कैसा कागज़ है? बड़े भाई ने जानना चाहा। पिताजी ने यह मकान बेच दिया है, ये लोग पोजीशन लेने आए हैं, छोटे ने उत्तर दिया। क्या? चौंकते हुए दोनों बहुएं बोली। आक्रोश में आकर छोटी बहू ने पति से कहा, देख ली अपने पिताजी की करतूत, कर दिया ना हमारे बच्चों को बेघर। अरे अब कहाँ जाएंगे हम? बड़े बेटे ने बाहर आए लोगों को अंदर बुलाया, बैठाया और पूरी बात जाननी चाहिए। उनमें से जो वकील था वह बोला, आपके पिताजी कुछ दिन पहले हमारे क्लाइंट से मिले थे। उन्होंने अपने लिए किराए पर 2 कमरों का एक ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट चाहा था, तो हमने उन्हें जब ऐसा एक फ्लैट दिखाया तो उन्हें पसंद आ गया। फिर उन्होंने इस मकान के कागज़ देकर बिकवाने को कहा। हमने सारे पेपर चेक करके सौदा कर लिया। फ्लैट के सौदे की रकम अशोक जी के खाते में जमा कर दी गई है। उन्होंने आज के दिन पोजीशन लेने को कहा था। उनका कहना था कि आज वे चार धाम यात्रा के लिए चले जाएंगे, तब इस मकान में उनके कमरे का सामान उनके नए फ्लैट में रखकर इस प्रॉपर्टी पर हम अधिकार कर लें। देखिए, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, इसलिए अभी हम अशोक जी का सामान लेकर जा रहे हैं और आपको आज भर का समय और दे रहे हैं। कल इसी समय आकर हम इस पर अधिकार कर लेंगे। 15 दिनों के बाद यात्रा से लौटकर आए अशोक जी अभी अपने कमरों को ठीक कर ही रहे थे कि दोनों बेटे अपने अपने परिवारों के साथ उनके फ्लैट में आ धमके। बेटे बाहर लॉबी में अपने पिताजी के पास बैठकर विलाप करने लगे तो बहुएं और बच्चे अंदर कमरे में आराम कर रही उर्मिला के पास पहुंचकर रोने धोने लगी। लेकिन पिताजी, आपको तरस नहीं आया हमारे छोटे छोटे बच्चों को बेघर करते हुए? बड़े बेटे ने अशोक जी के पैर पकड़ते हुए कहा। बड़े बेटे की बात सुनकर उर्मिला जी उठकर बाहर आई और अशोक जी के उत्तर देने से पहले ही बोल पड़ी। बहुत तरस किया था इन्होंने तुम सब पर,
इसी का परिणाम था कि हमें ना तो इनकी नौकरी के समय और ना ही रिटायरमेंट के बाद ही अपनी ज़िंदगी जीने को मिली। हर समय बच्चों का ख्याल रहा और हम तुम सब में ही बिंधे रहे, ना कहीं जा सके ना घूम सके। नौकरी के बाद भी तुम लोगों ने इनके बैंक बैलेंस को यह कहकर बांट लिया कि ज़रूरत पड़ने पर हमें मदद कर दोगे। पेंशन आते ही कोई ना कोई खर्च बताकर ले लेते हो। अपनी अपनी कमाई का कोई हिसाब नहीं देना चाहते, लेकिन पिताजी की पेंशन और एरियर का पूरा हिसाब रखते हो। मकान हमारा था इसलिए बेच दिया। हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, सर्विस कराई और शादियां की। तुम्हारे बच्चों के विषय में तुम्हें सोचना है, ना कि हमें। जाओ और हमें अपना घर दुरुस्त करने दो, कभी पलट कर मत आना। एक बात और सुन लो, एक संस्था में रजिस्ट्रेशन करवाकर हमने अपनी मृत्यु के बाद के लिए कंधे, कफन, लकड़ी आदि की बुकिंग कर दी है। जब जीवित रहते ही तुम लोग काम ना आए तो मृत्यु के बाद क्यों अपेक्षा रखें हम। जाओ खुश रहो, कहकर वे मुंह फेरकर अंदर चली गई। बेटों का मुंह खुला का खुला छोड़कर अशोक जी भी उर्मिला के पीछे पीछे चले गए। अब से इनकी नई गृहस्थी थी, जिसे दो बूढ़ों को मिलकर सजाना था। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।